बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो आज अपना ब्लॉग हमने स्टार्ट किया है अपने घर के कामों से, यानी कि इससे पहले जो ब्लॉग मिला वो सहरी का था, और उसके बाद जो है सहरी के बाद की जो रूटीन थी वो कभी हमने आपके साथ शेयर नहीं की। तो हमने कहा चलो आज जो है सहरी के बाद की क्या रूटीन होती है वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। और जाहिर सी बात है, सहरी के वक्त उठो, सहरी करो, इबादत करो, फिर उसके बाद बंदा जो है थक जाता है और सो जाता है। तो सोने के बाद 9 बज जाते हैं। तो यहाँ जनाब हमारी भी आंखें जो है 9 बजे के करीब खुली, और उसके बाद जब आंखें खुली तो घर जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। सबका होता है, खाली मेरा नहीं। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों को उठाया, उन्हें फटाफट से कहा कि जाके फ़्रेश हो जाओ, और हम जब तक तुम लोग रूम खाली करो जब तक हम घर का काम कर लें। तो यहाँ पर जो है फटाफट से जो है हमने घर की साफ़ सफाई, झाड़ू और पोछा वगैरह करना था वो फटाफट से कर लिया। काश जितनी स्पीड में ये वीडियो चल रहा है उतनी ही स्पीड में हम लोगों के हाथ भी काम करते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऐसा सिर्फ जो है वीडियो में हो सकता है। बहरहाल रियल में होता तो लोग जो है परेशानी होते इतनी जल्दी के काम से, और वैसे भी जो जल्दी का काम होता है ना वो शैतान का होता है। तो हम सब इंसान हैं, अपना अपना काम जो है इंसानों की ही तरह करेंगे। और धूप देख रहे हैं कितनी तेज़ वाली है, और पर्दे से झांक रही है, ऐसे लग रहा है आंखों को चुभ रही है। ये देखिए है कितनी तेज़ की धूप है। तो ज़िया कहने लगे आज अम्मा धूप बहुत तेज़ है, आज तो जो है हालत ख़राब हो जाएगी। हमने कहा बिल्कुल भी नहीं, आप बस इधर उधर घूमने मत जाना, क्योंकि ये सहरी करके और सुबह नमाज़ पढ़ के ना ये बंदा जो है निकल जाता था क्रिकेट खेलने। तो हमने कहा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा झाड़ू और पोछा हो चुका है, और बर्तन रखे हुए हैं तो लगे हाथ बर्तन भी वॉश कर लेंगे। और दूध वगैरह भी आया हुआ है, वो भी हमें भी गर्म करना है। और आप सब बताएं, आप सबकी सहरी के बाद क्या रूटीन होती है, कमेंट सेक्शन में बताया करिए, हमें अच्छा लगेगा। और क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ईद की तैयारी क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, आप सब क्या कर रहे हैं मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर शेयर किया कीजिए। और आजकल तो हमारे यहाँ मरियम आई हुई हैं, तो बस जो है मेरा दिन जो है बहुत खुशगवार गुज़र रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। तो ये बात तो हमसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता है, क्योंकि आप लाख जो है बहू को बेटी बनाकर रखें और उसे बेटी समझकर डांट दें तो समझ लीजिए कि दुनिया में क़यामत आ गई है। और आप अपनी खुद की बेटी हो, आप उसे डांट लीजिए, गलती करने पे 2 टीप भी लगा लीजिए, मार भी लीजिए और उसे सज़ा भी दे दीजिए, तो बेटी को इतना बुरा नहीं लगता है। तो बहरहाल मेरे सारे काम जो है ख़त्म हो गए थे, और यहाँ पर जो है अब आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, जूते चप्पल खुद चलकर आपके घर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट था। तो यहाँ पर जो है अरसलान की जो स्लीपर्स हैं वो जो है टूट चुकी हैं। तो अरसलान कहने लगे, उनकी मम्मी यहीं थी पास में, तो अरसलान कहने लगे अम्मी हमें चप्पल लेना है। तो अरसलान चप्पल लें, पीछे से नवाज़ ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग प्राइस जो है जो स्लीपर्स की थी वो तय कर रहे थे। भैया थोड़ा ज़्यादा महंगा बता रहे थे, हम लोग जो प्राइस लगा रहे थे तो भैया उसके लिए तैयार नहीं थे। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने चप्पल वाले भैया को जो है अपने वाले दाम के मुताबिक रेडी कर लिया। 100 रुपए की नहीं है, बहुत महंगी है। और ये बच्चा जो लिया है हमारा सिर्फ 50 रुपये उसके देंगे, सिर्फ 50 रुपये। छोटे वाले की नहीं तुम्हारी वो जो व्हाइट वाला पहने हैं वो 70 रुपीज़ ले लीजिएगा। लग रहा है आप लोग जो है वहाँ से आ रहे हैं, मटियारी से हैं। भैया वो 70 ले लीजिए, उसका 50 ले लीजिए। नहीं कहती यहाँ गोश्त नकली मिलता है, गोश्त उनको यहाँ अच्छा नहीं लगता है।
गाइस मैंने नहा लिया है, मेरे बाल भी ड्राई हो गए। मैंने कलर लगाया था, मरियम ने मेरे बाल झाड़ झाड़ के मुझे भूत बना दिया है। ये देखिए क्या हो गया। तो आपने फिर कम किस में किया? उसकी 50 लगाइए, उसका 70 लगाइए। मैंने बार्गेनिंग अच्छी की है, 50 रुपये से ज़्यादा मत दीजिएगा। अच्छी है, बस 50 रुपीज़ बहुत है। 120 ले लो बस, 120 ले लो बहुत है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाओ अपनी चप्पल। तकिया कवर कैसे दे रहे हो? आज लग रहा है हम लोग ईद की शॉपिंग सारी यहीं कर डालेंगे क्या है? क्रीम लगाए थे? तकिया गिलाफ कैसे दे रहे हो? हाथ पैर में क्रीम लगा। पापा को कम है तो तुम लोगों ने एक बार गौर नहीं किया? चादर वाले ने चश्मा कितना अच्छा लगाया। देखिए भाई गाइस, चादर वाले ने चश्मा लगाया ताकि उसकी आंखें ख़राब ना हो। देखो देखिए गाइस, मरियम चली गई थी अपने घर, फिर से आ गई है। तो आप वापस आई हैं, आपको क्या चीज़ खींच के लाई है? ननिहाल क्या चीज़ खींच के लाई है बताइए, लोगों को बताइए फटाफट से। और आते इन्होंने मेरे हाथों पे मेहंदी लगा दी, अपने भी लगा ली है। मेरे बाल को प्यार खींच के लाया। मरियम को क्या खींच के लाया है? दौलत तो हम लोग के पास है नहीं, शोहरत भी नहीं है। मुर्गा खींच के ये मुर्गा लेने गया था। मरियम को तोते के प्यार। देखो सब चप्पल खरीद रहे हैं, करीम मरीम खरीद रहे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर जो है चप्पल वाले भैया ने हम लोगों को चप्पल नहीं दी है। चप्पल वाला पागल ही है, चप्पल वाला पागल है और अंधा है। हाँ, इसका मुंह सब खराब, दाने नहीं निकल रहे, तुमको एलर्जी हो रही धूप से। इधर आओ, देखे मेरे पास आओ। ये सब क्या है? अरे अल्लाह, ये दाद हो रहा है तुम्हारे दाद। हाँ, इससे पूरा चेहरा तुम्हारा अब सड़ जाएगा। तो तुम साबुन से मुंह नहीं धोते थे? धोते हैं, वाश किया करो। अगर हम इसको धुलाएंगे तो बहुत मिट्टी निकलेगी। क्या कह रहे हो? अजीब सा, एकदम अजीब सा हो गया। हाँ, चेहरा तुम्हारा ये हाँ नहीं, ये खाना ना खाने से हो रहा है। उधर आ जा तो गया, उसको ना भेजो, वो ले आएगा जिया। हाँ, चप्पल दिला दो। अरसलान ने चप्पल ले ली है। अरसलान चप्पल दिखाओ अपनी। चप्पल है, मेरी चप्पल लिया है। गाइस ये गरीबों की चप्पल है, इधर आओ, आगे आओ। गाइस ये गरीबों की चप्पल है, ये देखिए, जो गरीब पहनते हैं। अरसलान से ज्यादा गरीब कोई नहीं है, तो अरसलान को जो है ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट ना करिएगा। है अरसलान। नवाज, और नवाज क्या पी रहे हो गाइस को दिखा दो। देखिए ये जो है लीची का जूस पी रहे हैं, 2 रुपए का एक। जी नहीं, मुर्गी का बाथरूम, मुर्गी का बाथरूम है। 2 रुपए का 20 मिलता है। मुर्गी का बाथरूम है। मुर्गी का बाथरूम पी रहा। छी 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 छी, लाहौल बिला कुव्वत। तोबा तोबा तोबा, कितना गंदा लगा। तो थोड़ी देर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद जो है, हंसी मजाक के बाद अब किचन में आ गए हैं और तकरीबन बज रहे हैं 1। तो हमने कहा चलो आज जो है आलू गोश्त बना के दिन में ही रख लेते हैं, ताकि फिर रोज़ा खोलने के बाद जो है बनाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि आप अफ्तारी बनाती इतना थक जाते हो इबादत करते हुए। तो हमने कहा चलो फटाफट से सालन बना लेते हैं। और पापा भी जो है, पापा मेरे शुगर पेशेंट हैं, तो फिर उन्हें भी हम दिन में, वो रोज़ा नहीं रहते हैं, तो उन्हें दिन में जो है हम भेज देंगे। और अम्मी का भी पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, उनको भी डॉक्टर ने मना किया हुआ है रोज़ा रखने से। तो मम्मी पापा भी जो है दोपहर लंच में आलू गोश्त खा लेंगे। और पापा लोगों को हमारे हाथ का आलू गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। और भाई आप लोग तो मेरी तारीफ़ करेंगे नहीं, तो हम अपने आप से ही तारीफ़ कर ले रहे हैं। यकीन मानिए मेरे हाथ में जादू है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा तेल मसाला ऐसी कोई चीज़ भी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन तब भी उनके खाने में जो है जायका होता है। तो मेरा शुमार उन्हीं लोगों में होता है। चलिए कोई बात नहीं है, कभी कभी अपने आप भी मियाँ मिट्ठू बन जाना चाहिए। तो बस फटाफट से गोश्त वगैरह मरियम ने वॉश करके दे दिया है, तो बस अब मेरा काम आसान हो गया है। फटाफट से प्याज हमने जो है छील ली है, प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है, लगे हाथ जो है पुलाव और आलू गोश्त बना लेंगे। और फिर रात में रोटी वगैरह डाल लेंगे अफ्तारी के बाद, जब रोज़ा खुल जाएगा
ईशा की नमाज़ हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि ज़िया तरावी पढ़ कर आते हैं उसके बाद ही खाना वो खाते हैं। तो हमने नवाज़ की अम्मी से मना कर दिया था कि पापा को खाना हम भेज देंगे, सिर्फ रोटियां डाल लेना, क्योंकि रोटी हम नहीं डाल रहे हैं, आप रोटी डाल लेना। तो कहने की ठीक है। और आज जो है मेरे भाई की बर्थडे है। वैसे तो मरियम बीच में 3-4 दिन के लिए चली गई थी, क्योंकि उनकी मम्मी जो है तोता ख़रीद कर लाई थी, भाई तोता। तो उसकी मोहब्बत में खिंची हुई चली गई थी। और वो तोता वाला ब्लॉग आपको बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत गज़ब का ब्लॉग है, वो देखिएगा ज़रूर। तो मरियम आई हैं क्योंकि मामू की बर्थडे है, 28 मार्च की एक क्लिप है, और मामू को अपने विश करने के लिए। तो हमने कहा कि चलो मामू भी तुम्हारे खुश हो जाएंगे कि किसी भांजी ने याद रखा। तो यहाँ पर जो है भाई की बर्थडे जो है थोड़ी सी सरप्राइज़ के तौर पर रखी गई थी। ज़िया केक ले आए थे, मरियम जो है एक पिलो ले आई थी, और उनकी वाइफ ने जो है परफ्यूम लिया था, और अरसलान ने जो है टी मग दिया था। इस तरह से सब ने मिल कर के कर दिया था। और हमने दिया था उनको सनस्क्रीन वाव वाली। हमने कहा बाहर जॉब में जाते हो, ऑफिस जाते हो, तो धूप में बहुत दौड़ना रहता है, क्योंकि वो रिकवरी ऑफिसर है ना, तो इसकी वजह से उन्हें धूप में बहुत दौड़ना पड़ता है। और उनके चेहरे की जो मतलब स्किन है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है धूप में ख़राब हो गई है। तो हमने कहा इसको यूज़ करेंगे, इनके काम की भी है तो सही रहेगा। तो यहाँ पर जो है देखिए मेरा पुलाव बन गया है, और अभी आलू गोश्त बन रहा है। तो इस तरह से जो है भाई की बर्थडे सरप्राइज़ जो है पार्टी जो है हम लोगों ने किस तरह से मनाई बताएं आपको। उनकी बीवी ने सारी केक को लिया, बुके लिया, और ले जा कर के ऑफिस में दे आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम आई हैं। ये क्या लाई हैं? ये बुके किसके लिए है? अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। हैं? मामू के लिए। क्यों मामू के लिए? क्यों? मामू का बर्थडे है आज इनके मामू की बर्थडे है। विश किया मामू को? नहीं। ऑफिस जा रही विश करने? हाँ। तुमने किया विश? अभी नहीं। क्यों नहीं किया? जब जाएंगे तभी तो पागल इंसान। सबको पागल बनाते हो, तुम बहुत सरेफ हो, दिमागदार हो। माशाल्लाह देखिए बुके कितना खूबसूरत है। तो खाना जो है रेडी हो गया है, और अरसलान को आवाज़ दे दिया था हमने, तो अरसलान आए हैं। मम्मी का और पापा का खाना निकाल दिया था, तो लेकर चले गए हैं। और भाई ऑफिस के अंदर अपना बुके और केक पाकर इतना खुश थे कि हम आपको बता नहीं सकते। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग दादाजी को दे देना। चप्पल अच्छी लग रही है, खुश हो चप्पल से। अल्लाह हाफिज़।